नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। दिल्ली के मुंगेशपुर में आज तापमान 52 डिग्री पार कर गया है। कई सवाल इस वक्त हैं क्योंकि जिस तरीके से देश में हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। देश में इस वक्त 45 डिग्री से 50 डिग्री के तापमान दर्ज किया जा रहा है देश के कई हिस्सों में। ऐसा लग रहा है कि मई और जून के महीने ये तापमान सामान्य हो चला है। क्यों आखिरकार इतनी देश में गर्मी पड़ रही है? दिल्ली में जब तापमान आज 52 डिग्री पार कर गया है, तो क्या ये देश का अब तक का सबसे अधिक तापमान है? आखिरकार ऐसा क्या है कि इतनी गर्मी देश में इस वक्त पड़ रही है, इस साल पड़ रही है? इस पर आज हम लोग बात करेंगे, सिलसिलेवार चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले देश में गर्मी के कहर की, क्योंकि जैसा कि 2023 को दुनिया में सबसे गर्म साल के तौर पर घोषित किया गया था और जैसा कि कहा जा रहा था कि साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है, उस पर मई महीने के तापमान ने मोहर लगा दी है। आलम यह है कि देश के कई हिस्सों का तापमान इन दिनों 45 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि 45 डिग्री से अधिक तापमान अब सामान्य हो चला है, यानी कि 45 डिग्री से अधिक तापमान रोज-रोज इस तरीके से हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि गर्मी का मतलब ही 45 डिग्री से अधिक तापमान है। वहीं इस बीच बीते कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 50 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। बीते दिनों राजस्थान के फालौदी और चूरू का तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया था। फालौदी का तो आज भी 50 डिग्री दर्ज किया गया है, 51 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन 29 मई बुधवार को दिल्ली के मुंगेशपुर का तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान। तो जिसे अब तक का भारत का सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है। दिल्ली के मुंगेशपुर में ये दूसरा दिन है जब अधिकतम तापमान 50 डिग्री के पार गया है। दिल्ली में दर्ज अधिकतम तापमान थार रेगिस्तान के तापमान के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के नक्शे में गर्म क्षेत्र के तौर पर पहचाने जाने वाले थार रेगिस्तान का अधिकतम तापमान 50 डिग्री के पास ही रहता है, लेकिन दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार 29 मई को अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया है। आइए इसी कड़ी में पूरी कहानी समझते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि मुंगेशपुर में दर्ज तापमान ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही समझते हैं कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, आखिर क्यों देश के कई हिस्सों में 45 डिग्री से अधिक का तापमान सामान्य होता जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली के मुंगेशपुर ने जो तापमान दर्ज किया गया है, जो दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान झेला है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, उस पर बात करते हैं। दिल्ली के मुंगेशपुर स्थित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी कि AWS ने 29 मई बुधवार को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के पास 52.3 डिग्री का तापमान दर्ज किया है। इसकी पुष्टि खुद IMD ने की है। माना जा रहा है कि 29 मई 2024 को दिल्ली के मुंगेशपुर का दर्ज तापमान भारत में अब तक का दर्ज सबसे अधिक तापमान हो सकता है, क्योंकि IMD के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 29 मई 2016 को राजस्थान के फालौदी में भारत का सबसे अधिक 51 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इस हिसाब से 52.3 डिग्री का जो तापमान है वो सबसे अधिक तापमान है अब तक का भारत का। हालांकि इससे पहले मैं दुनिया में दर्ज सबसे अधिक तापमान पर एक नजर डाल देता हूं। अगर हम लोग बात करें 1913 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली का अधिकतम तापमान 56.60 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं WMO के मुताबिक 1931 में अफ्रीका के ट्यूनीशिया के केबिली में 55 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। 2016 में कुवैत के मित्रीवाह में 53.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। 2017 में पाकिस्तान के तुर्बत में 53.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। अब इसी कड़ी में भारत में 29 मई 2024 को दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है, जिसे भारत का अभी तक का सबसे गर्म दिन कहा जा रहा है। सबसे अधिक तापमान जो है अब तक का मुंगेशपुर में दर्ज किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा झोल है, एक पूरा झोल नजर आता है, क्योंकि दिल्ली के मुंगेशपुर में जो तापमान दर्ज किया गया है 52.3, उसको लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। असल में मुंगेशपुर के पास जो दूसरा स्टेशन है नरेला, उसी में 29 मई को अधिकतम तापमान
48.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मुंगेशपुर में दर्ज 52.3 डिग्री तापमान पर सवाल उठाते हुए और इस झोल को समझाते हुए निजी वेदर एजेंसी स्काईमेट के वरिष्ठ वैज्ञानिक महेश पलावत कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि दिल्ली का तापमान 50 डिग्री से अधिक हो। वो मुंगेशपुर में दर्ज 52.3 डिग्री तापमान को खारिज करते हुए कहते हैं कि ये तापमान ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने दर्ज किया है, जो सेंसर बेस्ड होता है। हो सकता है कि स्टेशन के आसपास किसी वजह से गर्माहट हो जिससे सेंसर ने रिकॉर्ड कर लिया हो। इस पर पूरी विस्तार से जांच की बात वो कहते हैं। हालांकि ये झोल था AWS, जाहिर तौर पर AWS सेंसर बेस्ड होते हैं, लेकिन ये मान भी लिया है कि 52.3 डिग्री तापमान नहीं था, लेकिन ये बात सच है कि इस बार गर्मी बढ़ी है। इस बार 45 से 50 डिग्री का तापमान देश के कई हिस्सों में दर्ज किया जा रहा है, जो बड़ा ऐसा लगता है कि बहुत सामान्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर भारत मई जून में तपता है, जिसमें 40 डिग्री से अधिक तापमान वाले दिन लू के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे दिन बहुत कम होते हैं, मसलन बहुत कम दिन ही तापमान 40 डिग्री पार करता था। मान लेते हैं कि मई जून के महीने 40 से 45 डिग्री तापमान देश के कई राज्यों में दर्ज किया जाता था, लेकिन इस साल 45 डिग्री की इस लिमिट को कई इलाकों ने पार किया है। मसलन देश के कई हिस्सों में इन दिनों 45 से 50 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मई जून के बीच 45 से 50 डिग्री के बीच का तापमान सामान्य हो चला है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है? देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी का कहर अधिक क्यों है? क्यों देश के अधिकांश हिस्सों में 45 से 50 डिग्री के बीच का तापमान पहुंच रहा है? इसको लेकर किसान तक ने IMD मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर KJ रमेश से बातचीत की। डॉक्टर KJ रमेश बताते हैं कि मई जून के महीने देश के अधिकांश हिस्सों का तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस बार यही तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। वो बताते हैं कि इस बार 15 मई के बाद एक भी वेस्टर्न डिस्टर्ब एक्टिव नहीं हुआ है। इस वजह से अरब सागर से आने वाली नम हवाएं नहीं आ रही है, नतीजतन तापमान बढ़ा हुआ है। दूसरा कारण वो बताते हैं कि देश में ग्रीन कवर एरिया में आई कमी भी तापमान बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। वही तीसरा और प्रमुख कारण वो जलवायु परिवर्तन को बताते हैं। IMD के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर KJ रमेश कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से नॉर्थ पोल में ही गर्मियों के दिनों तापमान 17 से 18 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। उस वजह से वहां बर्फ पिघल रही है। इस वजह से एशिया और यूरोप के कई देशों में गर्मी का कहर है। वहीं निजी वेदर एजेंसी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पलावत कहते हैं कि मौजूदा वक्त में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो सिंध, बलूचिस्तान, थार रेगिस्तान से गर्म हवाएं ला रही हैं। इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी है और तापमान देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर जो उत्तर भारत के इलाके हैं, वहां पर तापमान 45 से 50 डिग्री के पास दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जैसे कि कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, उसके बाद देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी। ये स्थितियां बन रही हैं। वहीं डॉक्टर KJ रमेश कहते हैं कि अभी जो स्थितियां निकल रही हैं, जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तो स्थितियां सामान्य होती जाएंगी। जो गंगा और यमुना का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर पे जो गंगा और जमुना का पूर्वी हिस्सा है, अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ की तरफ की गर्मी खत्म हो जाएगी, उत्तर के हिस्से की गर्मी हो जाएगी, और जो नॉर्थ से इस तरफ का हिस्सा है, जैसे हम लोग साउथ हिस्सा कह सकते हैं, वहां पर पे गर्मी सीमित होगी। हालांकि मानसून जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वो गर्मी कम होने लग जाएगी। ये स्थिति निकल कर आती है। ये गर्मी को लेकर हमारी कोशिश थी। ये किस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर हमने छोटी सी कोशिश की। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।